राजभर और सपा में फिर हो सकती है दोस्ती। चाचा बनेंगे मझिया और भतीजे से करवाएंगे सुलह। राजभर ने दिया चुटीला जवाब। ओपी राजभर से जब पत्रकारों ने पूछा शिवपाल सिंह को लेकर सवाल तो मिला उम्मीदों से परे जवाब जो आप सोच भी नहीं सकते। शिवपाल भतीजे से नहीं कह पाए जो दिल की बात, वो राजभर ने कर दी सार्वजनिक तो मची सनसनी। सुभाषपा प्रमुख ने खुलेआम सपा के साथ जाने को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है सियासी गदर। क्या राजभर रार भुलाकर सपा के साथ आने के लिए तैयार हैं? क्या राजभर लोकसभा चुनाव में साइकिल पर फिर सवार होने वाले हैं? और अगर शिवपाल सिंह यादव ने सुलह का प्रस्ताव दिया तो अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए क्या ओपी राजभर तैयार हैं? ये सवाल कल से यूपी की सियासत में कौंध रहे हैं और जवाब ओपी राजभर को देना है। ठीक 2 मिनट के बाद इस खबर में हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये सवाल पैदा कैसे हुए पहले उनकी बात करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत और ओम प्रकाश राजभर के दावे कभी मैच नहीं खाते, लेकिन अक्सर वो अपने दावों की वजह से सियासी सुर्खियों और गठबंधनों का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बड़बोलापन कहा जाए या फिर आत्मविश्वास, राजभर कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होने का दावा कर देते हैं और सियासी दलों को उनको साथ लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। याद करिए 2022 विधानसभा चुनाव का दौर। ओवैसी से दोस्ती करते करते राजभर ने अखिलेश की साइकिल की सवारी की थी, लेकिन बाद में इस दोस्ती में दरार आ गई। जो राजभर सपा की तारीफ करते थे वो बुराई करने लगे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि राहें जुदा जुदा हो गईं। हालांकि सपा में शिवपाल सिंह के आने के बाद अब एक बार फिर राजभर के सपा के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ओपी राजभर ने ऐसा बयान दिया है जिससे सनसनी और तेज हो गई है। सवाल था कि क्या शिवपाल सिंह के बुलाने पर अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे आप, और फिर जो जवाब आया उसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल राजभर जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो शिवपाल सिंह के शांति प्रस्ताव को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि हलचल और तेज हो गई। शिवपाल सिंह के इस सवाल पर ओपी राजभर ने इस मौके पर सपा पर निशाना साधा, लेकिन साथ में जो कहा उसने हलचल तेज कर दी। एक निजी चैनल से बातचीत में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि क्या चाचा शिवपाल के बुलाने पर सपा ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने कहा, देखिए आज भी शिवपाल यादव दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं। आपने उस दिन सदन में उनकी पीड़ा सुनी, आज भी उनके दिल में दर्द है। मरहम और टैबलेट नहीं मिल पा रहा है। एक बीमार आदमी दूसरे का क्या इलाज करेगा? वो नहीं कर सकते। सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि पहले अपनी पीड़ा वो ठीक कर लें, तब दूसरे की पीड़ा को ठीक करने की बात करें। शिवपाल यादव को मिली जिम्मेदारियों पर ओपी राजभर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव पहले अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आए, उसके बाद फिर किसी को सुझाव दें। जब वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ओपी राजभर ने कहा कि लेकिन राजभर की सलाह ने उन्हें एसी से निकलकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये राजभर की पावर और ताकत है जिसको दिखा दिया और वो दर दर घूम रहे हैं, नहीं तो ये एसी से नहीं निकल रहे थे। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। अब बीते लंबे वक्त से अखिलेश यादव पर सुभाषपा प्रमुख जुबानी हमले कर रहे हैं। राजभर के बयान के बाद सपाई अब एक बार फिर उनके ऊपर खफा दिखाई दे रहे हैं और राजभर को मौका परस्त करार दे रहे हैं। साथ ही राजभर के सपा के साथ आने की अगर बात की जाए तो राजभर के बयानों से साफ संकेत मिलते हैं कि फिलहाल वो इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या फैसला लेंगे वो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।